जो बाहर के जीवन में जो हम पहले देख रहे थे वो दृष्टि हमारी बदल गई है। जब साधक भीतर को देख कर बाहर देखता है तब उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। समझे, भीतर देखना है पहले, फिर बाहर देखना है। यहां पर हम उल्टा करते हैं। व्यक्ति पहले बाहर ढूंढता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई ना कोई आकांक्षा में फंसा रहता है। देखो, आशा करना बुरी बात नहीं है, तुम आशा कर सकते हो। इच्छाएं करना बुरी बात नहीं है, तुम इच्छाएं कर सकते हो। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब जो है वो होगा ही। कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। लेकिन इस आकांक्षा से पहले स्व को जानना जरूरी है, उस चेतनवंतता को जानना जरूरी है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। जब हम उसे जान लेंगे तब हम ठीक पसंदगी कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। क्योंकि अज्ञान में की गई पसंदगी दुख देगी, दर्द देगी, बाद में हम पछताएंगे या हमें इतना संतोष नहीं मिलेगा। हम ये कहेंगे कि हाँ, हमने इतने प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास क्या हमारे व्यर्थ गए। हमने प्रयास तो ठीक किए, हमें मिला भी, लेकिन इस चीज से हमें इतना संतोष क्यों नहीं मिल रहा, हमें इतना आनंद क्यों नहीं मिल रहा। और ये चीज जो मुझे मिल गई, वही चीज दूसरी चीज को मांगने वाली बन गई। एक चीज के लिए हमने आकांक्षा रखी थी कि मुझे ये मिल जाए, वो तो मिल गई, परम कृपा से मिल गई, भगवत कृपा से मिल गई। लेकिन वो चीज मिलने के बाद भी इतना संतोष हमें क्यों नहीं मिला, जीवन में आनंद क्यों नहीं है। समझे, उपनिषद कह रहे हैं, मुंडक उपनिषद कह रहे हैं कि ये आनंद की खुदान है, ये सर्वत्र ब्रह्म है जो हमारे भीतर है, जो हमारे बाहर है, जो हमारे ऊपर है, जो हमारे नीचे है, चारों ओर ये परमात्मा है। और जो अनुभव हो रहे हैं हमें, वो सभी प्रकार के अनुभव उनकी शक्ति से तो हो रहे हैं। वो अमृत रूप ब्रह्म है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं ये उपनिषद में, मुंडक उपनिषद कहता है कि वो ब्रह्म कैसा है, ब्रह्मे वेद अमृतम, ब्रह्मे वेद अमृतम। जे ब्रह्म ने जाने छे, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। निर्तिशय आनंद है तुम में, तुम खाली नहीं हो। तुम उनसे जुड़ जाओ, तुम अहम भाव को तोड़ दो, तुम समर्पित हो जाओ। गुरु की चाबी से, ज्ञान की चाबी से तुम अपने इस परम खजाने को खोल दो, फिर बाहर देखोगे सब कुछ आनंद है। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। लेकिन भीतर दरवाजा बंद है, भीतर से खाली है, भीतर से आनंद नहीं अनुभव में आ रहा। और बाहर कितना लाख प्रयास कर ले, कोई भी चीज हमें मिल जाए, क्या काम की। क्योंकि कुछ एक मन के दायरे में है ये। समझे, ये खुशी बार बार क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमें मिला है उनका आनंद क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, उनका कारण यही है क्योंकि वो दृत्य वाली है, वो केवल मन पर है। इनका सिद्धांत क्या है, हर एक चीज सिद्धांत से समझनी है, क्योंकि आज ज्ञान का युग आ गया है। ज्ञान से समझना है, भक्ति से उसे जानना है।
समर्पित हो जाने के बाद ही उनका अनुभव होता है, ये बात समझ ले। देखो बुद्धि जो है ना, बुद्धि क्या काम करती है ये समझने वाली बात है। बुद्धि तुम्हें उनके द्वार तक ले जाएगी। बुद्धि ये कहेगी वहाँ मत जाओ, ये झूठ है, ये फरेब है, ये विषय है, वासना है, याद करो गुरुप्रदेश से हमें क्या कहा गया था, हम सत्संग करके आए सुबह पर, हमने ये सुना है, हम उनसे जुड़ गए हैं, अब देखो तुम्हें ये नहीं करना है। बुद्धि ये कह रही है हमें। एक बार जुड़ गए तो बुद्धि कहती है कि ये नहीं करना। बुद्धि सूक्ष्म हो गई है अगर, शुद्ध हो गई है तो, लेकिन अगर बुद्धि मन के साथ परवश हो गई है तो नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। उनके बजाय बुद्धि तुम्हें क्या कहेगी? बुद्धि अगर ये ज्ञान नहीं सुना है, अगर ये समझ नहीं है ब्रह्म की, आत्मा की, परमात्मा की, और केवल बाहर दृष्टि है, बहिर्गामी है, तो बुद्धि संभालने के बजाय ज़्यादा उलझा देगी। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि ये कहेगी कि तुम इस तरह से भुगतो, इस तरह से उसे कहो, ये कहो, तो वो मान जाएगी, वो तुम्हारे वश में आ जाएगी। बुद्धि ये समझाएगी। लेकिन बुद्धि ये नहीं कहेगी कि भाई तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वो विषय वासना है, तुम्हें ये नहीं देखना है, तुम्हें भीतर देखना है, तुम्हें परमात्मा देखना है, तुम्हें ब्रह्म देखना है, तुम्हें उनके संग जाना है। वो बुद्धि नहीं समझाएगी। क्यों नहीं समझाएगी? क्योंकि नियमित रूप से ज्ञान का अध्ययन नहीं किया। तो बुद्धि हमें रोकेगी। बुद्धि जागृत है तो रोकेगी। बुद्धि रोकते 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 हमें वहां तक ले आएगी। धीरे धीरे घसीटते 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 देखो वहां है द्वार। फिर बुद्धि अंदर जाने नहीं देगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, मैसेज भी मिलते हैं, कहते हैं कि हमें सब कुछ पता चल जाता है। अब देखो जो लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं ना, उन्हें क्या मिलता है? आप ये भी पूछेंगे उन्हें क्या मिलता है, इस गुरु प्रदेश से क्या मिलता है? उसे मिल जाता है ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान की भरमार। सबसे पहले उसे ज्ञान मिल जाता है, वो सब कुछ समझने लगता है, क्योंकि यहाँ सहज लैंग्वेज में सब समझाया जाता है। उपनिषद के पेज को पढ़ने लगेंगे, उपनिषद पढ़ने लगे, समझ में नहीं आएगा उसमें क्या लिखा है, समझ ही नहीं आएगा। उनका अर्थ क्या है, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बात क्या होती है समझे। आप सांख्य कारिका को अगर पढ़ेंगे, सांख्य कारिका, तो क्या होता है इसमें? सांख्य कारिका में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। ये जो ब्रह्म विद्या है ना, वेदांत, उसमें इतने सारे अलग अलग प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो हमने सुने नहीं है, जिनका अर्थ हमें पता नहीं है। मेन जो प्रिंसिपल है ना, वो भी हमें पता नहीं। फंडामेंटल ज्ञान बहुत जरूरी है। फंडामेंटल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति करेंगे, समझे? फिर भक्ति तो करनी है, समर्पित तो होना है। अहम भाव के नाश के बिना परमात्मा नहीं मिलते, उनकी अनुभूति नहीं होती। हमें समर्पित कर देना है, गुरु प्रदेश परमात्मा से समर्पित कर देना, उनके वचन पर विश्वास रखना है। ये विश्वास क्यों रखना है? ये भी है, ये इसलिए विश्वास रखना है क्योंकि तर्क करते रहेंगे। देखो आज हमने ये तर्क किया कि ब्रह्म यहाँ है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर कोई व्यक्ति ये समझाएगा कि भाई आत्मा है और ब्रह्म दोनों एक कैसे है। आप कहेंगे कि भाई ये उनका अंश है, वो कहेंगे नहीं ये नहीं है। तुम कहोगे इंद्रिया, इंद्रिया क्या है, वो कहेगी इंद्रिया ये है, वो है, ये है, वो है। पूरे दिन ये ऐसा ऐसा वैसा, ये है, ये वो नहीं है, ये बस इसमें वो बुद्धि चेतना में प्रविष्ट होने ही नहीं देगी। हाँ, पहले उसे जागृत करना है। बुद्धि सूक्ष्म है, इसलिए ये क्यों कहा गया, बुद्धि सूक्ष्म है। भगवद गीता में परमात्मा कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो 5 तत्व है ना तुम्हारे सामने,
जो तुम्हें दिख रहे हैं। 5 तत्व से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, समझे। 5 तत्व ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर पंच महाभूत तत्व का है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 तत्व है, 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं, उनसे सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो सबसे सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा से सूक्ष्म नहीं है। इसलिए सूक्ष्म होते 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 बुद्धि में आके अटक जाते हैं। तो इस चैनल में जो ज्ञान तो मिला, लंबे समय से जो साधक जुड़े हैं वो कभी कभी तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि नवीन भी लगता है कि इसे सब बहुत कुछ समझ में आ गया। फिर वो जब ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उसे बारीकी से समझ में आए, मेन प्रिंसिपल समझ में आ गया कि ब्रह्म कैसे है और किस तरह से ये अलग रूप से जीव बन गया। इनकी एक थियरी है। लेकिन सांख्य शास्त्र के जो वर्ड्स है, सांख्य शास्त्र में 2 बात है, पुरुष और प्रकृति। अंतःकरण जो है वो विकृत हो जाता है जब कोई वृत्तियां उनसे गिर जाती है, स्मृतियों के साथ मिलकर वो अलग रूप से उसे देखने लगती है। तब जो आत्मा जो है, जो पुरुष है, वो उनके अनुसार ढलने लगता है। अब इस बात को समझना उनके ही भाषा में बहुत मुश्किल होता है। प्रयास करते हैं साधक, लेकिन जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर साधक को, जो दिव्य साधक है हमारे, ज़्यादातर साधक को इतना समय नहीं होता और उन ऐसी अनुकूलता नहीं बनी होती। देखो माहौल आज ऐसा है, इसलिए पहले के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी पाठशालाएँ थी, गुरुकुल थे, विद्यापीठ थी, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, ऋषि थे कि जहाँ पर व्यक्ति सीखने जाता था। आज ज्ञान तो है, समझे, ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान गूगल में है, गूगल बाबा सब कुछ बता देगा। लेकिन जो अभी भी मैंने बहुत बार देखा है, अभी भी जो वेदांत है, उपनिषद है, उसे कहीं किसी भी तरह से कोई ना कोई तरीके से ढांका गया है। ढांक देते लोग अपने अपने संप्रदाय में, कुछ ना कुछ लोग उसे फंसा देते हैं, ये करो वो करो। डिपेंडेंट व्यक्ति हो जाता है। इस प्रदेश में तुम स्वतंत्र होते जाओगे, ये गारंटी है, तुम स्वतंत्र होते जाओगे। फिर भी तुम्हें समर्पित तो होना ही पड़ेगा उस अस्तित्व के सामने, कोई व्यक्ति के सामने नहीं, उस प्रदेश से, उस गुरु प्रदेश से जो परमात्मा ने निमित्त किया। जो ज्ञान है वो गुरु प्रदेश है। कोई ना कोई निमित्त के मात्र से तुम तक वो पहुंचता है, तुम्हें वहां समर्पित होना पड़ेगा उस परमात्मा के साथ। बुद्धि को शांत, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं मेरी आत्मा में लीन हो जाऊंगा। फिर ध्यान और भक्ति का सहारा लेना। समझ विकसित हो गई, चेतस ध्यान और चेतस भक्ति। केवल भक्ति जो है ना, देखो भक्ति महत्वपूर्ण तो है, लेकिन केवल भक्ति में क्या होगा, परमात्मा का स्वरूप मालूम नहीं होगा। उपनिषद ने कहा कि सर्वत्र ब्रह्म है, वो कैसे है वो हमें मालूम नहीं होगा जब तक हम विवेक ज्ञान नहीं रखेंगे। देखो विवेक ख्याति उसे कहते हैं, विवेक ख्याति थोड़ा गहन शब्द है, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का मतलब होता है जो बाहर का है वो बाहर रहने दे, भीतर तुम स्वतंत्र रूप से चेतनवंत हो और तुम उसमें रहो, उनका नाम विवेक ख्याति है। दोनों का विवेक कर देना है, आत्मा और अनात्मा का। जो बाहर है वो बाहर तुमने उस दृष्टि से देखा है। देखो समझे,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। सांख्य शास्त्र ने ये भी कहा कि बाहर का जो है उनके साथ तुमने वैराग्य रखा तो भी तुम उनके समीप नहीं जा पाओगे। हाँ, शुरुआत में वैराग्य जरूरी, लेकिन उनका मतलब ये नहीं जो जो चीज़ वस्तु है उनका द्वेष करते रहो। अगर द्वेष किया तो भी उनके समीप जाना मुश्किल है। अगर उनके समीप चले भी गए तो बाहर ब्रह्म नहीं दिखेगा। सार्वत्रिक ब्रह्म चेतना निरंतर आनंद की अनुभूति करनी है तो हमें सब कुछ ब्रह्म है ये मानना होगा। सब परमात्मा है, सब परमात्मा की लीला है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ ऐसा क्यों सोचना है? मेरे अपने आप को समर्पित क्यों कर देना है? उनका मतलब क्या है? क्यों मैं करूँ ये? क्या मैं किसी का गुलाम बन जाऊँ बौद्धिकता से? हम तो बौद्धिक व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं। हम उनमें इसलिए लीन होंगे क्योंकि जो अहम भाव है वो इस घेरे को पकड़े रखता है। समझो, अब देखो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति क्या करता है? वो बुद्धिजीवी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उनका मतलब ये नहीं कि वो इस विराट सृष्टि को अपना स्वरूप मानता है। वो इस मैं को इस शरीर के साथ बांध देता है। वो अपनी एक कृत्रिम आइडेंटिटी जो है, पहचान है, उसे पकड़ रखता है और वहाँ इर्द गिर्द कोई एक अहंकार निर्मित कर लेता है और इस अहंकार में रहकर ये सब कुछ करता है। जो आर्गुमेंट्स करता है वो भी इस अहंकार में रहकर। कोई व्यक्ति उसे कहेगा कि तुम ये करो तो वो कहेगा कि हे तुम मुझे क्यों कह रहे हो ये सब, मेरे पास ज्ञान है। तो क्या होगा? जो नितांत अनुभव है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंत नहीं होगा। नितांत मतलब अंत हो जाना, एक का अंत हो जाना। ये बुद्धि से उसने पकड़ रखा है अपने इस अहम को, तो वहाँ बुद्धि को समर्पित कर देनी। ये किसी को दिखाना नहीं है, भीतर समर्पित हो जाए। ये बाहर से इस तरह से झुक झुक कर ऐसी बात नहीं, भीतर शांत। ओह, मेरे भीतर दिव्य चेतनवंतता जागृत हो गई है। अब मैं इस प्रदेश से जुड़ गया हूँ, चेतनवंत गुरु प्रदेश से। अब मैं परमात्मा के करीब आ गया हूँ। अब जो बाहर दिख रहा है वो सब कुछ आनंद ही आनंद है। अब ऐसे समर्पित होकर वो ध्यान करेगा ना, तो 1 महीने के अंदर उसे अनुभूति होने लगेगी। फिर वो स्वयं कहेगा कि ऐसे मैसेज मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसे मैसेज मिलते हैं कि गुरुदेव ध्यान करते करते मैं समय और स्थल का भान भूल गया, बोध भूल गई। कितना समय बीत गया, मेरी आंखें बंद थी, मैं कहाँ बैठी हूँ या बैठा हूँ मुझे पता नहीं चला। मेरे दिव्य साधक अपने कभी कभी तो इतने परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ध्यान में विलीन हो जाते हैं, उनकी आंखें बंद है, वो अपने स्वरूप में है। दिव्य तेजोमय ज्योति, अलग अलग ज्योति का दर्शन होना, अलग अलग प्रकार के आवाज आना। देखो, समझे, पूरा शरीर जो है तुम्हारा एकदम लाइट हो जाना, चारों ओर से आनंद की अनुभूति करना, ये सब क्या है? गुरु कृपा हो गई है, परम कृपा हो गई है। अब तुम जुड़ गए हो वास्तव में। जैसे ही तुमने सुना और तुम में ठहराव आने लगा, फिर उसे छोड़ना मत। यही रास्ते से तुम्हें मिलेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे यही रास्ते से तुम्हें मिलेगा। तो बुद्धि जो है वो बुद्धि क्या करती है? वहां तक ले जाती है धीरे धीरे। अगर सुबुद्धि हो तो, अगर ज्ञान से उसे मांझा है। देखो हम क्या करते हैं, ग्रहणी,
जो अलग अलग प्रकार के बर्तन है ना, उसे हर रोज मांजती है, इस तरह से धोती है, पूरी तरह से उसे चमका देती है। कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसे जितना मांजे उतना वो चमकने लगता है। बुद्धि को हर रोज मांजना है इस ज्ञान से, ज्ञान में ना के आना है। फिर एक पकड़ रखनी है कि भाई हाँ, परमात्मा ही सत्य है, सत्य को, मुझे सत्य को जानना है, यही चाह होनी चाहिए हर एक दिव्य साधक। इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा, केवल साधक नहीं, जो जुड़े उनका नाम है दिव्य साधक। ये दिव्य साधक जो केवल साधक नहीं है। केवल साधक क्या करते हैं, इस भवाटवी में, इस जगत को जानने में समय बिताते हैं। और दिव्य साधक वो है जो अपने दिव्य तत्व को जानने में समय बिताता है अपने, क्योंकि उसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया? तुमने ये सब भीतर का जान लिया तो तुमने सब कुछ जान लिया, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बात ये होती है कि हम जब अलग अलग चीज़ों को जानते हैं तब बाहर बिखर जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान देता है और कभी बाहर ही रहता है तो वो केवल स्मृतियों में गड़ जाता है। देखो, हमारा पूरा जीवन स्मृति है। नवीन लगेगा, ये कैसे हो सकता है? स्मृति है हमारा जीवन। अगर व्यक्ति चेतस नहीं है तो वो स्मृति है, वो केवल मन की वृत्ति है। वो कोई भी समय में, आप देखें, कोई भी समय में वो केवल ही केवल वृत्तियों में गिरा रहेगा। व्यक्ति जब अपना अन्वेषण करेगा तब वो देखेगा कि सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात में स्वप्न में मैं कोई ना कोई विचारों में फंसा हुआ हूँ। कोई ना कोई एक ऐसा विचार मेरे मन को पकड़ ही रखता है, मेरे मन में हावी रहता है कि उनमें मैं मस्त रहता हूँ। कोई विकारी चिंतन हो, कोई चिंता हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई बेचैनी हो, कोई निंद्रा हो, कोई मूढ़ता हो, कोई अफसोस की भावना हो, गिल्ट भाव, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, या कोई ऐसा काम वासना आदि कर्म में रत है, व्यक्ति कुछ देख रहा है ऐसा वैसा और उनके अनुसार अपने शरीर के साथ कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर वो है, तो वो स्मृति में है, वो केवल वृत्ति में है। वो वृत्ति जो वो कर रहा है, वो वृत्ति एक दिन स्मृति हो जाएगी। मान लीजिए 1 साल पहले हमने क्या किया था, वो सब कुछ गड़ गया है इसमें। लेकिन जैसे जैसे वो चेतनता में जाएगा, अपने स्वरूप की ओर जाएगा, तो धीरे धीरे इस वृत्ति, इस स्मृति, इस इंद्रिया और इस शरीर से ऊपर उठेगा और परमात्मा में एक रूप होगा। यही भक्ति है। भक्ति का मेन फंडा ये है कि पहले तुम भीतर जाओ, पहले तुम अपने आप को पहचानो। भगवान ने भी कहा, तुम पहले मुझ में भीतर देखो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। भीतर मतलब क्या? भीतर मतलब जो देख रहा है वो कौन देख रहा है वो सोचना, उसे भीतर कहते हैं। भीतर मतलब यहाँ अंदर कुछ है, यहाँ ऑपरेशन कर दे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी बात भीतर नहीं। भीतर क्यों कहा गया? भीतर मतलब जो बाहर हम जब देख रहे हैं, जो देखने की क्षमता है, जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, जो कर्टेन है, वो कर्टेन में जो चेतना धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। देखो, अंतःकरण में से वो चेतना वृत्तियों के रूप में प्रवाहित हो रही है। वो प्रवाहित होने वाली जो चेतना है, वो चेतना अपने आप को जानती है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, वो अपने आप को इसलिए जानती है कि ये जो बाहर हो रहा है वो उसे पता है। उसे पता है। किसी भी व्यक्ति को तुम पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ, आज मेरा मन अशांत है,
आज मेरा मन, सुबह ही मैंने सत्संग सुना था, रोज मैं सुनता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, आज मैं ठहर गया हूँ। तो ये ठहराव के बारे में भी तुम्हें पता है। तुम बेचैन हो वो भी तुम्हें पता है, तुम चिंतित हो वो भी तुम्हें पता है, तुम डिप्रेशन में हो वो भी तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम्हें ये भी पता है कि मेरी सांसों सांस की क्रियाएं चल रही है। ये पता करने वाली जो वृत्तियाँ है, जो जहाँ तुम बाहर निकलकर उसे जानते हो, वो बाहर निकलना बंद कर दो, वो तुम भीतर अपने आप को जानो, उसे भीतर कहते हैं। ये गहनता है। मुंडक उपनिषद में जो कहा है, ब्रह्मवेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्मम पश्चाद ब्रह्मम दक्षिणा तस्योसारणम, उधर वो प्रसुतम ब्रह्मवेदम, ब्रह्मवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्मम पश्चाद ब्रह्मम दक्षिण उत्तरेण ब्रह्मम। उत्तर भी ब्रह्म है, पश्चिम भी ब्रह्म है, सभी जगह पर ब्रह्म है। तो उस चित्तमंतता में से तुम बाहर निकल के तुम अपने चित्त में पथरा जाते हो, फैल जाते हो। फैला है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पहले वो फैला कहाँ? तुम्हारे इस मस्तिष्क में, फिर वो बाहर फैलने लगा, दूर दूर तक फैल गया। जहाँ दृष्टि गई वहाँ फैला, वहाँ के दृश्य तुमने भीतर लाए। जगत को हमने कैसे देखा? जगत को हमने भीतर देखा। तो यहीं पर काम करना है ना, यहीं पर काम करना है। भीतर जाना मतलब अपने स्वरूप में रहना। जो बाहर जो है, जो तुम फैल गए हो, वहाँ उसे जानना, और उसे जानते जानते उसे भूल जाना। अब देखो ये कैसे होता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, प्राणायाम में क्या करना है? ध्यान करना है तुम्हें, तो ध्यान में तुम्हें मान लीजिए प्राणायाम के साथ ध्यान करें, सांसों सांस की प्रक्रिया के साथ ध्यान करें, तो उनका फंडा क्या है? जब तुम सांस ले रहे हो, वो पहले तुम्हें महसूस करना है। समझे? पहले से तुम जो सांस ले रहे हो तुम्हें महसूस करना है। तुम एक जगह पर बैठो, कहीं पर भी तुम बैठ सकते हो, जहाँ शांत जगह है, शांति से बैठो, एकदम आराम से बैठो, अत्यंत आराम से बैठो, सब कुछ छोड़ के बैठो। जो कुछ बाहर हो रहा है उसे बाहर होने दो, तुम उनके साथ इतने व्यथित ना हो जाओ। ये प्रकृति गम्य है, प्रकृति अपना काम करती रहेगी। सब कुछ नियत है, निश्चित है, वही होगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम इस प्रदेश से जुड़ गए हो, परमात्मा से जुड़ गए हो। अब तुम शांति से बैठो। पहले तुम तैयार करो सब कुछ। देखो जो रसोई बनाते हैं ना, वो पहले बहुत कुछ तैयारियां करते हैं, सब कुछ करीब ले आते हैं, ये बर्तन वो बर्तन, सब कुछ मसाले आदि, सब कुछ तैयारी सामग्री भरपूर है। उसी तरह से तुम जब इसके भीतर, ज्ञान के भीतर, ध्यान के भीतर जाने की तैयारी करते हो, ये तुम्हारी प्राइवेट बात है। देखो अंगत बात है, बाहर किसी को नहीं कहना है। तुम अनामी होकर हमें मैसेज भेज सकते हो। अब अभी तक हमने किसी का नाम नहीं पूछा। बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, हम किसी का नाम पूछते ही नहीं। तुम्हारी आयु क्या है, तुम्हारी लिंग क्या है, तुम लड़की हो या लड़का, तुम पुरुष हो या स्त्री, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम दिव्य साधक हो हमारे। तुमने प्रश्न पूछा है उनको मिलने के लिए, ये तुम्हारी साधना प्राइवेट है। तुम अपनी साधना एकांत में कर सकते हो, इसलिए छुपे साधक बहुत है हमारे। बहुत बार ये आश्चर्य भी होता है, कोई जब मैसेज भेजता है कि बहुत लंबे समय से आपसे जुड़ा हूँ, ये सब सुन रहा हूँ और प्रगति हो रही है, मुझे बहुत आनंद होता है। ये सुन के आनंद होता है कि ये शरीर किसी को काम आया, उसने निमित्त बनाया, ये आनंद होता है। यही आनंद हमारा पैसा है, सब कुछ है। तुम्हारे पास से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं जानना है कि तुम कौन हो। बस तुम इस चेतनवंतता में धीरे धीरे आगे बढ़ो, यही हमारी चाह है। धीरे धीरे तुम स्वतंत्र अपने आप का अनुभव करने वाले बन जाओ। तुम्हारा जो संसार है, हर एक जीव का संसार होता है, ऐसी बात नहीं, और हर एक जीव को अपना संसार बनाने की छूट है, परमात्मा ने छूट दे रखी। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा संसार तुम बनाओ, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत शक्ति देता हूँ, इसलिए तो हम ये काम कर रहे हैं ना। सामान्य व्यक्ति जो है वो काम कैसे कर रहे हैं, उसने शक्ति दी है, भगवान उसे शक्ति दी है, आंखों से देखने की, कानों से देखने, सुनने की, स्पर्श करने की, क्रिएटिव। देखो क्रिएटिव वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति युवा हो जाता है तब तुरंत ही उसे ये सब इच्छाएं होने लगती है कि मेरे बच्चे हो, और वो सजाति विजाति में आकर्षित होने लगता है। ये इंद्रिय का भी उपयोग है, ऐसी बात नहीं, ये फिजूल की नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत सारे आत्माओं है, उसे ये प्लेटफॉर्म मिलता है। ये जो शरीर है ना हमारा, वो प्लेटफॉर्म है। हमें नहीं पता है कि हमारा कौन सा कर्म जागृत हुआ है कि हम इस ज्ञान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस ज्ञान में इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, उनका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई ना कोई ऐसा दिव्य कर्म है वो जागृत हो गया है, हमें जगा रहा है, हमें उठा रहा है कि तुम जागो, तुम जुड़ो। तो ये ज्ञान से लथबथ होकर तुम शांति से बैठे हो, किसी को कहना मत कि मैं साधना कर रहा हूँ। तुम कोई भी संप्रदाय के हो, तुम कोई भी परमात्मा को क्यों न मानते हो, कोई भी स्वरूप, अद्वितीय में सब कुछ समान है। उपनिषद है ना, बहुत प्राचीन है, समझे, ये भी हम बीच बीच में ले गए। उपनिषद जो ज्ञान है वो पुराणों से ऊपर है। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म नहीं, अवतार नहीं लिया था, जब भगवान श्री राम ने अवतार नहीं लिया था, तब उपनिषद थे। ये हमारा ज्ञान बहुत प्राचीन है, ये प्राचीन ज्ञान है, और यही ज्ञान को हम आधारित रखते हैं। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्या का आधार लेकर ये ज्ञान है। योग और भक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। दोनों चाहिए, भक्ति भी चाहिए, भक्ति भाव से भर देगी, भक्ति प्रेम से भर देगी। अगर कोई व्यक्ति शुष्क वेदांती है, उसे आनंद इतना नहीं मिलता, मैंने बहुत देखा है, आनंद नहीं मिलता। वो केवल तर्क करता रहता है, तर्क करके बैठ जाता है। जब तक वो भीतर परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता, समर्पित कर देना मतलब भक्ति, दूसरा कुछ नहीं, उनमें समर्पित हो जाना। एक है कि तुम सागर के, तुम बड़ा सरोवर है, उनके करीब आ जाओ, उनके सामने सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर, तुम उनके किनारे पर खड़े हो, तुम उसे देख रहे हो, महसूस कर रहे हो उनकी ताजगी। कितनी अच्छी ताजगी, महसूस कर रहे हो, ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे हो।
लेकिन जब तुम वहां अंदर उतरने जाते हो तब तर्क होने लगता है। तर्क ये करते हैं कि उतरे हम क्यों, हम तो बाहर ही अच्छे, हम तो बाहर से ठंडक है, ये भुगत रहे हैं और बाहर का है, ये सब वो तर्क करते रहे। हम अपने आप को जब तक गला नहीं देंगे तब तक वो प्रकट नहीं होगा। वो थोड़ा जितना जितना गलाएंगे उतना प्रकट होगा। विषय तो शांत हो गए बुद्धि से हमने उसे रोक रखा है, समझ लिया है सब कुछ, लेकिन उनमें एक रूप नहीं हुए। अभी तक हम अपने आप को उनमें लगा नहीं दिया है, हमने उनमें लीन नहीं कर दिया है, तो ये भक्ति है। तो अब देखो प्राणायाम एक छोटे से एग्जाम्पल से ये पूरी बात समझते हैं। तो शांति से तुम बैठे हो, आनंद से बैठे हो, सांसों सांस को महसूस करो। तुम उसे महसूस कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि सांस चल रही है, समझे? ना तो तेज रफ्तार से लो, जल्दी लो, ना धीरे धीरे लो। जैसे थोड़ी गहरी लेना, उनकी आदत देखो, या ऐसी आदत भी डालनी होगी। जितनी तुम गहरी सांस लोगे ना उतना फायदा यहाँ ज़्यादा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, देखो सांस तुम ले रहे हो, वो तुम्हें पहले देखना है। कोई भी विचार आए वहाँ से तुम इस सांस पर ध्यान देने लगो, कोई भी विचार आए वहाँ से तुम इस सांस पर ध्यान देने लगो, कोई भी विचार आए। फिर तुम उनकी सेंसेशन महसूस करने लगो पूरे शरीर में। जैसे कि तुम भीतर सांस गई तो पूरे भीतर के शरीर को महसूस करो। फिर ये इतना गहरा हो सकता है, इनके बारे में भी एक वीडियो बनाएगी। चक्र को जागृत किया जा सकता है। तुम इस सेंसेशन मूलाधार चक्र में, स्वादिष्टान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र में, इस तरह से तुम सहस्त्रसार चक्र से बाहर निकल सकते हो। लेकिन यहाँ फंडा क्या है, देखो समझे, कोई व्यक्ति इतना बहुत बड़ा ना कर सके तो भी जो सेंसेशन का तुम अनुभव कर रहे हो, वो अनुभव करना जो है वो तुम हो। तो तुम्हें उनमें रहना है। मैं चेतनवंत हूँ और उन्हें देख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ये अनुभव जो कर रहे हो ना, उस विचार को भी भूल जाना है और स्वरूप में लीन हो जाना है। तब दोनों का लोप होगा। अनुभव में कर रहा हूँ ये वृत्ति है ना, वो अनुभव करनार चीज को जीवंत रखेगा। जो तुम्हारे सामने सांस चल रही है उनका अनुभव तुम कर रहे हो, तो तुम उसे देख रहे हो, तो ये देखने वाली क्रिया और वो जो बाहर है वो दोनों जिंदा रहेगी। और जब तक वो रहेगी तब तक तुम नितांत जो पूर्ण एक स्टेप ऊपर है ना, वहाँ नहीं चढ़ पाओगे। हाँ, इतना होगा, शांत हो जाएगा मन चारों ओर से, लेकिन अब शांत मन को उनमें लीन कर देना है। उस समय तुम्हें ये अनुभव करने की क्रिया को बोलना होगा, ये बात है। इसीलिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। देखो शाब्दिक ज्ञान इतना है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, उनका रहस्य यहाँ आ गया कि तुमने इसे जाना है, सब कुछ शब्द से जाना है। देखो उपनिषद बहुत है, 11 उपनिषद का अभ्यास कर लिया, भगवत गीता भी पढ़ डाली, पुराण भी पढ़ डाले, सांख्य शास्त्र पूरा,
लेकिन अभी तक हम खाली है, भीतर आनंद नहीं मिल रहा है, बेचैनी हो रही है। और कभी कभी तो इतने प्रश्न उठते हैं। तब कोई कहता है कि भाई तुम ये सब छोड़ो, कोई गुरु प्रदेश से जुड़ जाओ, कोई एक गुरु प्रदेश से जुड़ जाओ, वो तुम्हारी चाबी खोल देगा। और जैसे ही वो चाबी खुलेगी, फिर देखो तुम एक खूंटी डाल दो, ये मैं जुड़ गया हूँ, बस अब मुझे मिल गया है, अब शांत हो जाओ। और जो जो तुमने पढ़ा है ना, वो सब भूल जाओ, भीतर एक रूप हो जाओ। पहले पढ़ना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरी एक चीज़ भी हो जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल नाम, ऐसी बात नहीं। देखो ऐसे नहीं चलेगा, जानना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत जो है यहाँ। इसलिए अलग अलग जितना बन पड़े उतना थोड़ा बहुत जानना होगा अपने आप के लिए। ये जो पूरी साइकिल चल रही है ना हमारे भीतर, वो थोड़ी जाननी पड़ेगी।